कमिंग टू द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल। इससे पहले हमने जो इंडोल का जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन था वो था रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, इंडोल का रिएक्शन कराया था HCl के प्रेजेंस में। अभी हम करा रहे हैं इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। So most commonly indole undergoes electrophilic substitution reactions mainly at third position, mainly at third position. In generally the electrophilic substitution reactions takes place third position या फिर rather than position second. Electrophile at third position generate carbocation which do not disturb the aromaticity of benzene ring. इसे वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता. Electrophiles at second position it generates carbocation which disturb the aromatic character of the benzene rings. ठीक है, अगर हम इसके थर्ड पोजीशन पे कार्बोकेटायन अगर हम थर्ड पोजीशन पे ऐड करते तो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन ये सेकेंड पोजीशन में क्या करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करता है. हेंस मोस्ट कॉमनली द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच प्लेस थर्ड पोजीशन. इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके थर्ड पोजीशन पे हम कराते हैं. अब इसका रिएक्शन देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल्स. इसमें क्या होता है, हम इसका मेनली क्या करते हैं, हम इसमें ज्यादातर हम इसमें थर्ड पोजीशन पे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, या फिर इसके सेकंड पोजीशन पे भी करा सकते हैं. लेकिन थर्ड पोजीशन पे कराने से क्या बेनिफिट होता है, जो कार्बोकेटायन है वो डिस्टर्ब नहीं करता, विच डू नॉट डिस्टर्ब द बेंजीन रिंग एटम्स. ठीक है, वो बेंजीन रिंग को क्या नहीं करता है, थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने से वो डिस्टर्ब नहीं करता. लेकिन जब हम उसे सेकंड पोजीशन पे अगर हम उसे क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करने लगता है. इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम थर्ड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट कराते हैं. ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या क्या लेते हैं, पहले भी हम देख चुके हैं. तो ये सब आपको पहले लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर में. फिर अब चलते हैं इसके रिएक्शंस में. ठीक है, ये है पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, 3, ये हो गया 4, ये 5, 6, 7. दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल. अब इसका क्या करेंगे, नाइट्रेशन. ठीक है, नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2. नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 यहाँ पे अटैच होता है
लेकिन इसके प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, HNO3, ठीक है, लिख देंगे HNO3। यहाँ पे बना देती हूँ इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या करना है, सेम हमको इंडोल का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है पहले, एंड ये हो गया इंडोल, ठीक है। अब क्या होगा, 1 2 ये इस टाइप का, 2 3 और 3 4 5 6 7, ठीक है। थर्ड पोजीशन कौन सा इसका, ये वाला, इस पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जो है अटैच हो जाएगा यहाँ पे NO2, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रेशन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देना नीचे लिखकर। अब हम करेंगे सल्फोनेशन। इसमें क्या रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड या पिरिडीन के प्रेजेंस में हम सल्फोनेशन कराते हैं। क्या हो जाएगा, ये SO3 इन 5D, ठीक है। अब यहाँ पे बना लेंगे हम इंडोल का स्ट्रक्चर, पता है इंडोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे सेम बना हुआ है, सेम हमको ऐसा ही स्ट्रक्चर और बना देना है, ठीक है। ये इसका हो गया सेकंड पोजीशन, ये इसका हो गया फर्स्ट पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। थर्ड पोजीशन में हमें कराना है सल्फोनेशन, हो गया SO3H, ठीक है। ये हो गया इसका नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमिनेशन, ठीक है। ब्रोमिनेशन या उसे कह सकते हैं हम हैलोजिनेशन। तो पता है ब्रोमिनेशन में क्या होता है, हम ब्रोमीन ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो इंडोल, ठीक है। क्या होगा, 3 ब्रोमो इंडोल हो जाएगा ये। सिमिलरली ब्रोमिनेशन, ठीक है, Br2, या फिर इसे बोल सकते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन प्रेजेंट इन एस्ट्रिक एसिड, इट गिव्स 3 ब्रोमो इंडोल। स्ट्रक्चर पता है आपको कैसे बनेगा, ठीक है। सो हियर द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इंडोल, that is nitration, sulfonation and bromination, gives respective 3 substituted डेरिवेटिव्स, ठीक है। अलग अलग टाइप का डेरिवेटिव दिया, नाइट्रो ऐड किए तो कुछ और मिला हमें, और क्या किए यहाँ पे सल्फोनेशन किए तो न्यू यहाँ पे क्या मिला हमको, डेरिवेटिव मिला, ठीक है। फिर हमने क्या कराया, ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन कराया, तो इसके बाद भी हमें क्या मिला, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ वाला हमें एक डेरिवेटिव मिला। तो हमारे पास टोटल 3 यहाँ पे हमको डेरिवेटिव जो है वो यहाँ से हमें मिले, ठीक है। तो ये है रिएक्शन नंबर सेकंड, जो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसका इंडोल पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर तो पहले ही पढ़ लिए, तो स्ट्रक्चर तो हमें आता है, ठीक है। इंडोल है ये, इसके बाद क्या पता करना है, इसमें क्या याद रहना चाहिए, तो है इसमें मेन पॉइंट सल्फोनेशन का, और है इसका ब्रोमिनेशन का, और एक क्या है, नाइट्रेशन का। ये 3 कॉमन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, चाहे आप बी फॉर्म सेकेंड सेम में पढ़ो, बी फॉर्म थर्ड सेम में पढ़ो, बी फॉर्म फोर्थ सेम में पढ़ो, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कॉमन रहता है, और उसमें ये तीनों कॉमन रहते हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे क्या देखना है हमको, इसका पोजीशन देखना है, ठीक है। तो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम अटैच कहाँ करेंगे।
तो इसका क्या होता है, जो थर्ड पोजीशन रहता है वो याद करना है आपको, इंडोल का थर्ड पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप I3 करके याद रखेंगे। I3 मतलब इसका जो थर्ड पोजीशन है उसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमने कराया नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या लेते हैं, HNO3। ठीक, फिर इसे सब्स्टिट्यूट करा दिया हमने, NO2 अटैच कर दिया, खत्म हो गया एक प्रोसेस। सेकंड में हमने कराया ब्रोमीन ऐड करा दिया। ठीक है, ब्रोमीन भी थर्ड पोजीशन पे और है ये सल्फोनेशन पे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये बताना है कि इसका जो थर्ड पोजीशन रहता है उस पे हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट रिएक्शन यहाँ पे हम कराते हैं, क्योंकि इसका जो सेकंड पोजीशन रहता है वो क्या करता है, जब कार्बोकेटायन जब वो देता है तो वो बेंजीन रिंग को डिस्टर्ब करता है, लेकिन थर्ड पोजीशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमारे लिए क्या है, ज्यादा सुटेबल है इसका थर्ड पोजीशन। ये है सेकंड केमिकल रिएक्शन। If the third position of the indole nucleus is occupied by any substituents, then the electrophilic substitution reaction that is going to the takes place second position, which is the most reactive space. Coming to the such type of reactions, so here you can observe the structure of 3-methyl indole. ठीक है, indole consisting of third position methyl substituents, third position methyl substituents. So this 3-methyl indole which on nitration or sulfonation or halogenation reactions third position already, which is having one substituent, so the next possible position for the attack of electrophiles, that is second position. So hence in all the cases the substituent that is takes place the second position. So nitration, it gives respective to nitro derivative of the 3-methyl indole. Sulfonation, respective to sulfonic derivative of 3-methyl indole. Bromination, it gives respective to bromo derivative of 3-methyl indole. If both the second position and third position occupied by in any substituents, in such case the electrophilic substitution reaction that is going to be takes place sixth position, that means on the benzene moieties. So this is the examples of reaction. So here you can observe the indole moieties consisting of second position
third position substituents, that is 2,3-dimethyl indole heat on nitration, sulfonation, and in which case electrophilic substitution reaction can take place 6th position, because already the second and third positions of having some substituent. ठीक है, क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा है यहाँ पे? इफ द पोजीशन थर्ड ऑफ द इंडोल न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइड बाय सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन इज द मोस्ट रिएक्टिव वन. ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये उसी